साथियों, एचआर टीवी एरा के माध्यम से आज और हमेशा आपको हार्दिक अभिनंदन। हम सब बहुत सारे सूचनाएं प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और अब तो सोशल मीडिया से हम ले रहे हैं। सोशल मीडिया का युग आया है, हर हाथ में कैमरा है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के फूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। लेकिन हमारे इस लोकतांत्रिक देश में जो लोग कहते हैं कि मैं सेवक हूं, सेवादार हूं, चौकीदार हूं, ये सिर्फ कहने मात्र के लिए हैं। सच्चाई तो यह है कि मैं भगवान हूं। सेवक, सेवादार, चौकीदार तो हरिजन है, जो हरि के जन है। तो हरि है कौन? क्या वो मंदिरों में हरि हैं, मस्जिदों में खुदा हैं, गुरुद्वारा में वाहेगुरु हैं और गिरजाघर में ईसा मसीह हैं? ये सब हमारे सरदे हैं। हम सब का सम्मान करते हैं और हम सब उन्हीं सभी को आराध्य मान करके अपने आप को शांति और सद्भावना का तलाश करते हैं। हम मनुष्यता, मानव कहलाते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन जो लोग मंदिर की देखरेख करते हैं, मस्जिद की देखरेख करते हैं, गुरुद्वारा और गिरजाघर की देखरेख करते हैं, दिन रात हरि के जन से जो प्रसाद, जो चाहवा चाहता है उससे खाते हैं, भगवान की देखरेख करते हैं, सेवा करते हैं, वही लोग कहते हैं कि मैं भगवान। अजीब व गरीब व्यवस्था है, अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था, अंधेर नगरी चौपट राजा। ये सब जो कहावत बनी, ये चरितार्थ कर रहे हैं। और हम सब जनता जो हजारों साल से गुलामी में जकड़े हुए, गुलामी की एहसास लेकर के जी रहे हैं, हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते। हमारे कुछ जनरेशन निकलते हैं, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, जेल दिया जाता है, उसको दबाया जाता है, नौकरी होता है, उसे मानसिक रूप से और एन के प्रकार तरीके से उसे भी उसी मकड़जाल में, उसी घेरे में बांध के रखा जाता है। और बार बार यही दुहाई दी जाती है कि बड़ों का सम्मान करो, आदर करो, धर्म तुम्हारा ये है, आस्था तुम्हारा ये है, और उसी नोल झाके के रखा जाता। एक तरफ अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था में कहा जाता है कि देश लोकतांत्रिक है, संविधान है, एक कानून है और हम सब मिल करके रहे। हमारा भारत महान है, सोने की चिड़िया है, ज्ञान का अंबार है। लेकिन ज्ञान की मंदिर विदेशों में जाते हैं, वहां ज्ञान लेने के। ज्ञान जब यहां है, भगवान जब यहां है, तो हम बाहर क्यों जाते? हम लक्ष्मी, धन प्राप्त करने के लिए विदेश जाते हैं, दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं विदेशों में,
शिक्षा लक्ष्मी को, सरस्वती को हम विदेशों में ढूंढते हैं और देश के अंदर लक्ष्मी, सरस्वती, कुबेर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अल्लाह, खुदा, वाहे गुरु, ये सब हमारे भारत के अंदर है। और उस पे जो हमारा ही सेवा, जो जनता का सेवा, जो हरि का सेवा, हरिजन का सेवा, सेवादार, चौकीदार जब ये कहता है या मानता है, और सच तो यह है कि इस भूभाग के तमाम लोग मानते हैं कि जो मेरा लीडर है, जो मेरा जनप्रतिनिधि है, वही भगवान है, तो उसे वो भी कहता है मैं ही भगवान। बाकी उनके अंगरक्षक, सैनिक, सेनापति, उनकी देखरेख करने वाली जो उनकी पूरी साम्राज्य, उसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया, जो बची खुची जो संघीय संगठन है, ऑथोरिटीज है, वो भी उसी में नतमस्तक हैं। यानी उन्हीं के साथ, यानी विधायिका को ही सर्वोपरि माना जाता है। यानी विधायिका और विधायिका के अंदर जो दादागिरी किया, वो सर्व सम्मान और सभी के दाता अन्नदाता मैं ही भगवान हूं। यही है व्यवस्था भारत की। कोई भी युग है, चाहे मुगलों के अंदर बहुत सारे पाठ हैं, अंग्रेज आए, उनके भी कई हिस्से हुए। भारत में कमोबेश जिनके भी पीरियड आए, उन्होंने कोई 50 साल, 100 साल, 25 साल, 40 साल शासन किया। देश आजाद हुआ। कांग्रेस ने 70 साल शासन किया, फिर भी देश का कायाकल्प नहीं हुआ। मुगल कहते हैं हम आए, यहां रचे बसे काम किया, फिर भी कायाकल्प नहीं हुआ। अंग्रेज आए, लूटा, खसोटा, डराया, धमकाया, तोड़ा फोड़ा, और उसी से हम लोहा लेकर करके हमारे शहीदों ने देश को आजाद कराया। और फिर वही कुकुर मुत्ते, फिर वही सारे चोर उचक्के, फिर वही सारे दल बदलू लोग, फिर वही जयचंद लोग, बड़वे लोग देश को बर्बाद करने में लगे हैं, देश को लूटने में लगे हैं, खोखला करने में लगे हैं। और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सब मेरा भाई और बहन है, ठीक ही कर रहे हैं, ठीक ही तो हो रहा है। फिर मांगते क्यों? फिर धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करते क्यों? सब ठीक है तो होने दो। हक अधिकार की बात करते, हिस्सेदारी भागीदारी की बात करते, लेकिन लेना नहीं आता। तब मैंने कहा चीखो या चिल्लाओ, मरना नहीं जानते तो मरोगे कैसे? चीखना, चिल्लाना खूब करो। मरने की भी एक अदा होती है। जब अदा ही नहीं, जब आपको पता ही नहीं कि मरना कैसे है, तो आप कीड़े मकोड़ों की तरह ही मरोगे। और उस चपेट में हम सब, चूंकि जब आग लगती है तो जल्द में सभी आते हैं, उसमें हम भी हैं, आप भी हैं, और लोग भी। कब ज्ञान की वर्षा और उसमें उसका क्रियावलन, जन क्रांति, बदलाव कब आएगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम ज्ञान का बखान करते हैं, हम बहुत चतुर और चालाक बनते हैं और सबसे सर्वोपरि मानते हैं। ढोलक पीटते हैं, ताली पीटते हैं, थाली पीटते हैं,
और सीना चौड़ा करके कहते हैं कि मुझसे अच्छा, मुझसे बड़ा कौन। तो एक कहावत है कि पॉकेट में कुछ है नहीं, अब बउआ चले भुनाने, ना पैसा है, ना ही ताकत है, और न ही आपकी सोच और समझ है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप सत्ता में जाएं, एजुकेशन लें, पढ़ें और सत्ता को सोच समझ करके, लामबद्ध होकर के, जुड़ करके लेने की नहीं। कुकर मुत्ते की तरह लड़ना, भटकना, यही तो आदत है। और यही वजह है कि 1000 साल से ज्यादा कितने हमारे पूर्वज चले गए। चूंकि एवरेज हमारा एज, उम्र 60-65 साल का होता है। अगर आप उसको कैलकुलेट कीजिए, भाग दीजिए, तो आपके दादा परदादा सब चले गए इसी जद्दोजहद में, इसी जनक्रांति में, इसी बदलाव। लेकिन फिर भी हम सबक नहीं सीखते, फिर भी हम बटे होते हैं, फिर भी हम लड़ते रहते हैं, फिर भी हम एक दूसरे से उलझे होते हैं और फिर कहते हैं मुझे हक चाहिए, मुझे अधिकार चाहिए, मुझे हिस्सेदारी चाहिए, मुझे भागीदारी चाहिए। पिछले 40 वर्षों से मैं छोटा था, कॉलेज में था, मानवता की राह लिया, बहुत सारे अपने जिंदगी की हिस्से को छोड़ा, गोल्डन पीरियड छोड़ा, पैसे की लोग लालच से बाहर हटा, मानवीय मूल्यों के लिए लगातार काम किया। भारत के 36 राज्यों में, बाहर विदेशों में 17 देशों, यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन लंदन, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन यूएसए, और भारत की तमाम लीगल, जिसमें नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को आगे बढ़ाया, बल दिया। ह्यूमन राइट्स कमीशन, अहरा, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की देन रही। उसके बावजूद मानवता किस खेत की मूली है। मानवता को लोग नहीं समझते, मानवता के साथ जीना नहीं चाहते, उसे जड़ समझते हैं, उसके मां बाप समझते हैं, लेकिन मां बाप का इज्जत नहीं करते, अपने जड़, अपने रूट को नहीं समझते, उसका सेवा नहीं करते, और फल खाना चाहते हैं, फ्रूट खाना चाहते हैं, फूल और पत्तियां खुशबू लेना चाहते हैं। तो जब जड़ ही नहीं रहेगा तो पेड़ कहां रहेगा, पौधे कहां रहेंगे। सोचिए, समझिए। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर विधायिका ही सब कुछ है, अगर विधायिका ही भगवान है, तो ठीक है। जो लोगों को हक, अधिकार, हिस्सेदारी, भागीदारी मिलनी चाहिए, और देश के लिए जो सोचते हैं, देश के लिए जो मर मिटना चाहते हैं, वो अहरा नेशनल पार्टी एनपी के साथ आए, इनवेलेप के साथ आए। अलग अलग राज्यों में विधानसभा का चुनाव होता है, पूरे भारत के अंदर संसद का चुनाव होता है। उसका एक बेहतर विकल्प निकालें, नया विकल्प निकालें, खुल्लम खुल्ला मतों का समर्थन करें, चोर उचक्कों को बाहर करें, इलेक्शन कमीशन को दरकिनार करें, और जनता अपने हाथों में ले कि ये सब चुनाव हमारी मर्जी, हमारी बीच से होगा। हमारे युवा युवती, हमारे अच्छे सच्चे लोग, हमारे एक नया दौर के लोग आएंगे, जो लोग इस पे घेरा डाल करके कुंडली मार के बैठे हैं, उन्हें बाहर करना होगा। जो लूट रहे हैं, जो डकैती कर रहे हैं, उन्हें बाहर करना होगा। और यही कसम खा करके अहरा नेशनल पार्टी एनपी, जिसकी चुनाव चिन्ह इनवेलेप है, बिहार की विधानसभा की 243 सीटों पर ताल ठोकने जा रहा है। वहां भी जो चोर उचक्के हैं, जयचंद लोग हैं, दलाल लोग हैं, अलग अलग पार्टियां, अलग अलग संगठन, अलग अलग गठबंधन, होना कुछ नहीं, बस खेल बिगाड़ना है। कहीं से चंदा और धंधा हो जाए, मीटिंग शीटिंग ईटिंग हो रहा, कोई गठबंधन, कोई ये, कोई वो।
बिहार की अस्मिता को, बिहार की मगध की अस्मिता को कोई बचाना नहीं चाहता। आइए, अहरा नेशनल पार्टी एनपी बिहार की धरती से मगध की उस इतिहास को और वहां के 9 युवा युवती को आगे लेकर करके नया सवेरा देगा, नया बदलाव देगा, युवाओं के साथ और तमाम पुराने लोगों को दरकिनार करेगा। जो चोर उचक्के हैं, जो घपलेबाज हैं, जो गलत वादा खिलाफी करते हैं, उन्हें बाहर करना होगा। और ये सब शपथ पत्र के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ बिहार को विश्व का सबसे समृद्ध और विकसित राज्य बनाने के संकल्प लेकर के अहरा नेशनल पार्टी एनपी अहरा नेशनल पार्टी इन्वेल्व लेकर के बिहार के अंदर आपके साथ, सबका विकास आपके साथ, हम आपके साथ, और इस तरह से बिहार के प्रवासी जो भारत के अन्य राज्यों में और विश्व में फैले हैं, उन सबको समेटकर कम संसाधन पे जनता के सहयोग से और जनता के बीच से नए युवा युवतियों को लेकर के बिहार की विधानसभा में हम एक नया इतिहास रचेंगे, भारत को दिखाएंगे, विश्व को दिखाएंगे। यही बिहारियों की खासियत होगी और यही बिहार का विकास होगा और बहुत सारे प्रोजेक्ट जिससे हमारे तमाम बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। उसके साथ हम बिहार में आ रहे हैं, आपके साथ, आप साथ दीजिए, आगे बढ़िए और मैं ही भगवान हूं इससे बचिए, वरना 33 करोड़ देवी देवता में, बहुत सारे भगवान में, जो आज के सेवक, सेवादार, चौकीदार मैं ही भगवान का सार्थकता लेकर के एक चिन्ह लेके चल रहे हैं और उसमें हम सब अंधभक्त, हम सब गुलामी में जटे हुए लोग उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं। ये अंधभक्ति हमें देश को डुबाएगा न कि उबारेगा। बचिए और फिर हम मिलेंगे अगले दिन। आपका डॉक्टर एमयू दुआ, अहरा और एनपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।